हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। उस 71 में से 97% पानी तो सिर्फ समुद्र में बहता है। हम आज भी समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही जान सके हैं। वैसे तो समुद्र में बहुत बड़े और खतरनाक जानवर अभी तक पाए गए हैं, और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाएंगे इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। हमें और भी बड़े और खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे, पर आज तक कोई उतना खतरनाक और ताकतवर नहीं मिला जितना कि एक समय समुद्र में रह रही एक शार्क हुआ करती थी, मेगेलोडॉन। मेगेलोडॉन को धरती का सबसे बड़ा शार्क बताया गया है। मेगेलोडॉन से ही एवॉल्व बताया जाता है। इसके फॉसिल्स समय समय और अलग अलग जगहों पर मिलते आए हैं। इसका मतलब मेगेलोडॉन अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे दुनिया के समुद्र में घूमा करती थी। साइंटिस्ट को इसका एक 7 इंच का दांत मिला है, जो कि आज की ग्रेट व्हाइट से 3 गुनी बड़ी है। उस समय मेगेलोडॉन की लंबाई लगभग 14 से 20 मीटर, मतलब मेगेलोडॉन 50 से लेकर 70 फुट तक लंबा रहा होगा, और वजन 48 मेट्रिक टन मतलब 48,000 किलोग्राम था, जो आज के 10 हाथियों के बराबर है। और मेगेलोडॉन अपनी मजबूत दांतों से 40,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच का फोर्स लगा सकता था। ये इतना प्रेशर है जिससे एक स्टील के कई टुकड़े किए जा सकते हैं। पर मेगेलोडॉन उस समय व्हेल्स और उस टाइम के बड़े कछुओं को अपना शिकार बनाते थे। अगर कोई व्हेल एक बार मेगेलोडॉन के जबड़े में फंस जाता तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता था। जहां आज के शार्क्स अपने सॉफ्ट दांतों से शिकार पकड़ती हैं, तो वहीं मेगेलोडॉन अपने सबसे मजबूत दांतों से शिकार को काट देती थी। उस समय समुद्र में ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो मेगेलोडॉन का शिकार करता हो, पर मेगेलोडॉन को स्पर्म व्हेल और लेवाइथन से कंपटीशन जरूर मिलता था। पर उस समय की समुद्र में मेगेलोडॉन का कोई भी शिकारी मौजूद नहीं था। फिर क्या कारण था कि उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली समुद्री दानव आज समुद्र में दिखाई नहीं पड़ती? आखिर इसकी विलुप्ति के पीछे कौन है? हम जानते हैं कि आज से लाखों साल पहले की धरती बहुत गर्म होती थी, और उस समय के जीव भी बहुत बड़े हुआ करते थे। उन्हीं में से एक जीव था मेगेलोडॉन, जो कि उस समय के समुद्र के गर्म पानी में रहा करती थी। फिर क्लाइमेट में बदलाव होने के कारण धरती और समुद्र दोनों ठंडी होने लगी, और सेंट्रल अमेरिकन सबवे के बंद हो जाने के कारण मिनरल रिच वाटर का समुद्र में जाना और वो जीव जिनका मेगेलोडॉन शिकार करती थी बंद हो गई, और बड़ी व्हेल्स और टर्टल्स ना मिल पाने के कारण मेगेलोडॉन एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए। और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि गहरे समुद्र में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।